हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो धारा 4 पास्को एक्ट से रिलेटेड है। इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट में ये था कि एक 13 वर्षीय अनाथ भतीजी को घर के जो सारे काम करने के लिए मजबूर करने और उसे भोजन से वंचित करने और बाथरूम में सुलाने और कई बार उसका यौन शोषण करने के आरोप में मामले में 2 लोगों को जो दी गई सजा को कम कर दी गई। यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में आया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें ये बात इंपॉर्टेंट बात कही गई कि केवल बच्चे के प्राइवेट पार्ट में लिंग को छूना ही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आईपीसी की धारा यानी कि 376 2FN के तहत बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पास्को अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि पुरुष केवल निर्णायक रूप से अपने लिंग को बच्चे के योनि से छुआ, इसलिए उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। पीठ ने उन्हें यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया और उसकी जो सजा को घटाकर 5 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह भी कहा कि आंकड़ों और आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और पीड़िता यानी कि आरोपी नंबर 1 और 2 के बारे में यह गवाही जो दी गई कि उसने निजी अंगों, उसके छाती और उसके हाथों से छूते थे और उसके ऊपर सोते थे। परिणामस्वरूप जब गवाही से ऐसी हुई तो न्यायालय को सुवचित राय में ना तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और ना ही गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से स्थापित किया जा सकता है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अन्य पीठ यानी कि पास्को अधिनियम की धारा 3 और 4 की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी बच्चे के निजी अंगों के लिंग को छूना पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का समान होगा। जो तथ्य थे वो तथ्य ये थे कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जो 6th यानी कि 6th क्लास की जो कक्षा में पढ़ने वाली एक पीड़ित लड़की को 7 सितंबर यानी कि 2017 को अपनी कक्षा में रोते हुए देखा गया और उसे घर जाने से इनकार कर दिया। अपने शिक्षक द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि उसके माता पिता के निधन के बाद वह अपने आंटियां के परिवार के साथ रह रही थी। उसने आरोप यह भी लगाया कि अपीलकर्ता उसकी आंटी के पति और मामा ने उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया और ऐसा न कर पाने पर उसे भूखा रखा। उसे और यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उसे शौचालय के अंदर सोने के लिए मजबूर करके उसे दंडित किया। और आगे ये भी आरोप लगाया कि जब घर पर कोई नहीं था तो अपीलकर्ता ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके निजी अंगों को छुआ और किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। और औरंगाबाद के विशेष न्यायाधीश ने लड़की और उसके शिक्षक और प्रधानाध्यापक सहित 9 गवाहों की जांच की और आरोपी को आईपीसी की धारा 376 2FN और उसकी सपठित धारा 34 और धारा 506 और साथ पढ़ी जाने वाली जो धारा 34 पास्को अधिनियम की धारा 4 के धारा 6 और 8 के तहत दोषी पाया। और इस आदेश के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता की गवाही स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और बलात्कार का अपराध के लिए पेनिट्रेशन अनिवार्य है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया गया। सबूतों को फिर से सराहना करने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में पूर्ण पेनिट्रेशन का उल्लेख किया था। हालांकि ट्रायल जज के सामने उसकी वास्तविक गवाही में केवल लिंग को योनि से छूने का उल्लेख किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि लिंग को योनि से छूना प्रवेश नहीं है जो बलात्कार साबित करने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने माना कि प्रवेश के संबंध में साक्ष्य के अभाव में धारा 376 का 2FN और पास्को अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोष सिद्ध टिकाऊ नहीं है। अदालत ने यौन उत्पीड़न पास्को अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 के तहत दोष सिद्ध को बरकरार रखा, क्योंकि पीड़िता द्वारा गवाही दी गई कृत्य धारा 7 और के तहत परिभाषित यौन हमला था और धारा 7 में प्रवेश के बिना लेकिन यौन इरादे से शारीरिक संपर्क को शामिल किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जो कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का आया, जिसमें यही इंपॉर्टेंट बात कही गई कि केवल बच्चे के प्राइवेट पार्ट के लिंग को छूना पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।